हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टी नोट चैनल। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि यार यूज़ तो सब करते हैं लेकिन क्लियरली किसी को पता नहीं है वो क्या है। थंबनेल देख के आप ये चीज़ समझ ही गए होंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार ठीक है, आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है इंटरनेट, वो एक ऐसी चीज़ है जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख रखा है ना। लेकिन क्या आपको पता है इंटरनेट एग्जैक्टली क्या होता है? आप इंटरनेट तो सब यूज़ करते होंगे, जितने भी व्यूवर्स होंगे, जितने भी लोग होंगे इस दुनिया में, उसमें से आधे से एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि यार जितने सारे घरों में टॉयलेट नहीं है ना, उतने सभी घरों में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में इंटरनेट है। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेट कितने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली इंटरनेट है क्या? क्या आप जानते हो ये चीज़? बहुत कम लोग ये चीज़ जानते होंगे, या फिर जो सॉफ्टवेयर लाइन में होंगे, जो बेसिकली टेक्निकल चीज़ों से डील कर रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि एग्जैक्टली इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट समझने से पहले अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एक कंप्यूटर लो और दूसरा कंप्यूटर लो, ठीक है, या फिर एक फ़ोन लो या दूसरा फ़ोन लो, फ़ोन भी एक तरह का कंप्यूटर ही हुआ, ठीक है। लेकिन अगर आपने मान लो एक कंप्यूटर लिया और उसे आपने तार से जोड़ दिया, आपने उसे डेटा केबल, आपने उसे एक यूएसबी से जोड़ दिया, तो अब क्या होता है? अब बेसिकली आप उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप उन दोनों के बीच में फाइल्स शेयरिंग कर सकते हो। और फाइल शेयरिंग को कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं? देखो, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं, हम जो अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। इन द सेम वे, ठीक है, मैं बहुत सिंपली बता रहा हूँ, इन द सेम वे जो तो कंप्यूटर्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कब होगी? जब वो फाइल्स शेयर कर रहे होंगे, रिसोर्सेज शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। मान लो कि मैं यहाँ से फाइल कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ इस कंप्यूटर में, तो यार ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। और जो रिसोर्स शेयरिंग होती है वो एक नेटवर्क के अंदर हो सकती है। अब मैंने ये क्या बोल दिया? नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली जो मैंने इन दो कंप्यूटर को जोड़ा है ना, ये पैन का एग्जाम्पल है, डैट इज़ प्राइवेट एरिया नेटवर्क। यानी कि ये दो कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। यानी अब इसमें भी दो टर्म्स हैं बेसिकली, दोबारा समझते हैं, ठीक है। बेसिकली जिस कंप्यूटर से मेरा ये वाला कंप्यूटर, जो कंप्यूटर मैंने कनेक्ट कर रखे हैं, ये वाला कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से मांग रहा है डेटा, जिसका मेन डेटा है, जो इसे डेटा प्रोवाइड कर रहा है, रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो होगा सर्वर, ठीक है। और जो ये डेटा रिट्रीव कर रहा है, बेसिकली जो ये डेटा ले रहा है, ठीक है, वो होता है क्लाइंट। तो बेसिकली क्लाइंट जो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है डेटा सर्वर से, और सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि उसे डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसे हम इन द टेक्निकल टर्म्स आउटपुट कहते हैं, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया कि यार नेटवर्क क्या होता है। बेसिकली जब हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, वो वायरलेस भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है, वायर्ड भी हो सकती है। अभी ये जो कनेक्शन था ये वायर्ड था, ये वायरलेस भी हो सकता था अगर मैं इसे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर देता, मैं इसे ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर देता। मतलब ऐसी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वायरलेस होती हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, इनसे कनेक्ट कर देता तो ये वायरलेस कनेक्शन बन जाता। लेकिन फिर भी ये कि नेटवर्क था। क्यों? क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स, ये हमारे केस में दो हैं, लेकिन टेक्निकली टर्म्स में मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें आपस में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ताकि वो डेटा शेयर कर सकें, रिसोर्स शेयर कर सकें। अब ये तो हुआ बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल नेटवर्क का। अब नेटवर्क को थोड़ा बड़ा करो, ठीक है। अब बेसिकली क्या है, पूरी दुनिया में ऐसे करोड़ों सर्वर्स हैं। अब जहाँ पे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं उन्हें हम डेटा सेंटर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो सर्वर्स हैं ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना। अलग अलग सर्वर्स हैं, अलग अलग देशों के सर्वर्स हैं। तो अब हुआ क्या? बेसिकली हमने इन दुनिया के ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई कि इन दुनिया के सारे कंप्यूटर्स जो हैं उन्हें हमने जोड़ दिया सर्वर्स को क्लाइंट से, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप यहाँ बैठ कर अमेरिका की न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये एक इंटरनेट का कमाल है। बेसिकली इंटरनेट में हर कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, बट कैसे जुड़ा हुआ है? वो वायर्ड से नहीं जुड़ा हुआ, वायरलेस तरीके से जुड़ा हुआ है, ज़्यादातर वायरलेस तरीके से जुड़ा रहता है, ठीक है। बाकी एथरनेट केबल यूज़ कर रहे तो एक वायर्ड कनेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, आप आई होप आप समझ गए होंगे कि यार एक नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। आप मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दो वायरलेसली या फिर वायर्ड कनेक्शन से, ठीक है, और वो कुछ ऐसे कनेक्ट करो जो कम्युनिकेशन कर सकें आपस में, ठीक है, वो नेटवर्क होता है। लेकिन यार हमने समझ लिया, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यार दो कंप्यूटर को कनेक्ट कर दो,
ये तो पैन का एग्जाम्पल था, बेसिकली प्राइवेट एरिया नेटवर्क, यानी कि इसमें सब कुछ प्राइवेटली मैं ऑन करता हूँ सब कुछ, मुझे पता है क्या इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है, क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, ये सब कुछ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। ये एक मेरा प्राइवेट नेटवर्क है ना। अगर मैं दो फोन को कनेक्ट कर देता हूँ तो वो मेरा प्राइवेट नेटवर्क होगा। और कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, बेसिकली साइज़ के अकॉर्डिंग हम काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखते रहते हैं, है ना। हम जब नेटवर्किंग कोर्सेज होंगे, जो मेरे नेटवर्किंग के कोर्सेज आ रहे होंगे, मैं वहाँ पे आपको और ऐसे डिटेल में बताऊँगा कि मैन क्या होता है, वैन क्या होता है। अगर और ये जो जिसकी हमने अभी बात करी होता पैन, अगर मैं मैन की बात करूँ तो जब डिफरेंट सिटीज़ में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं उसे हम मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क। हाँ, और वाइड एरिया नेटवर्क होता है जब बहुत बड़ा एरिया कवर हो रहा होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज़, कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, मान लो कि एक कंप्यूटर बैठा है रशिया में, एक कंप्यूटर बैठा है इंडिया में, और हम दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो होगा वैन का एग्जाम्पल। तो बेसिकली इंटरनेट क्या है, तो बेसिकली इंटरनेट है क्या। अब मुझे पहले डेफिनेशन पूरी करने दे देना, ठीक है। खांसी बहुत हो रही है यार। बेसिकली मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जो इंटरनेट है हमारा, बेसिकली इंटरनेट हमारा क्या होता है। इंटरनेट इज़, ध्यान से सुनो डेफिनेशन को, इंटरनेट जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं इसके अंदर, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड और वाइड एरिया कम्युनिकेशन नेटवर्क है, यानी कि बहुत बड़े एरिया में जिसमें हम कंट्रीज़ के कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं, और एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रही है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी बनेगी कि यार इंटरनेट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड वाइड एरिया कम्युनिकेशन नेटवर्क विच ऑल्सो कंटेन स्मॉलर नेटवर्क्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट के अंदर ही कुछ नेटवर्क्स होंगे कंप्यूटर के, कुछ कंप्यूटर्स अपने आप में ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने दो कंप्यूटर्स को जोड़ा था, अब उनका नेट ऑन है, तो वो यार और बाकी कंप्यूटर से भी तो कनेक्टेड है ना एक तरीके से, ठीक है। अब ये होता है, समझे। तो एक एग्जांपल हो गया कि इंटरनेट के अंदर एक छोटा सा नेटवर्क भी आ गया, ठीक है। अब यार कईयों के क्वेश्चन होंगे कि यार ये जो इंटरनेट है, ये जो हमें डेटा पैक मिलते हैं 500 MB, 150 MB, 1 GB, 2 GB, ये क्या होते हैं। बेसिकली देखो, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो ना, तो भी वो डेटा वो कम्युनिकेशन होकर आपके यहाँ तक पहुँच रहा है, लेकिन क्या उस डेटा को साइज़ होगा, बिल्कुल होगा। उसका साइज़ होता है हमारा कभी बाइट्स में तो जनरली मेजर नहीं किया जाता, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में मेजर करा जाता है। ये जो स्टोरेज यूनिट्स होते हैं डेटा के, ये बेसिकली जैसे आप इतना समझ लो, जैसे हम अगर किसी का वो मास मेजर करना है, कोई कितने किलो का है ये मेजर करना है, तो हम किलो में मेजर करते हैं ना, वो हम ग्राम में भी कर सकते हैं। उसी टाइप से जो सबसे छोटा यूनिट होता है मेमोरी लोकेशन का, बेसिकली जो मेमोरी लोकेशन कह रहा हूँ, बेसिकली जो डेटा को मेजर करने का एक बहुत छोटा यूनिट होता है, उसे हम कहते हैं बिट, ठीक है, बिट। और एक बाइट में 4 बिट होते हैं, ठीक है। 1 MB में जिसे हम मेगाबाइट कहते हैं, उसमें 1024 बाइट होते हैं। इस तरीके से हमारा गीगाबाइट, ठीक है, चलता रहता है। और भी आगे होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, अब मुझे सारे याद नहीं है फ़िलहाल। टेराबाइट भी होता है, टीबी, जिसकी हार्ड डिस्क आजकल आ रही है एक टीबी की, है ना। तो अब क्या होता है, मान लो कि आपके पास 200 MB डेटा बचा है, इसका मतलब ये है कि आप 200 MB जितना ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि यार आप अगर कहीं से कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे हो और वो 200 MB की है, और आपके पास 200 MB डेटा है, तो वो चीज़ डाउनलोड नहीं हो पाएगी। आप बोलोगे क्यों, वो भी तो 200 MB की है। जब आप वहाँ जा रहे होगे गूगल पे, उसमें जो आपके पेजेस सर्व हो रहे होंगे वो भी कुछ कुछ तो डेटा लेंगे ना। मैंने पूरा 200 MB बोला है, इसलिए जो वो पेजेस आपको सर्व होके दिख रहे हैं ना, वो भी आपके पहले कंप्यूटर में एक तरीके से डाउनलोड हो रहे हैं, चाहे वो टेम्प्रेरी हैं लेकिन डाउनलोड हो रहे हैं। तो जो 200 MB आपका डेटा पड़ा है, वो ये बताता है कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन, कितनी मेजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कितना मेजर ऑफ डेटा आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। आप उसका आदान प्रदान कर सकते हो, चाहे आप वो अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो। अपलोड डाउनलोड आपको दिखता है बाहर से, वरना आप हमेशा ही कम्युनिकेशन कर रहे होते हो। अब अगर दो कंप्यूटर्स के बीच में ये कम्युनिकेशन होती कैसे है, अगर हम थोड़ा इंटरनल जाएँ तो देखो, एक कंप्यूटर के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं। अब पोर्ट्स इन द सेंस कि आप समझ लो गली नंबर होते हैं, ठीक है, कि मतलब उसके थ्रू डेटा जा सकता है, एक पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। और इस पोर्ट पे
जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होती है वो कुछ रूल्स को ओबे कर रही होती है, और उन रूल्स को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। अब मैं यार ये नेटवर्किंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, टंग स्लिप हो गई, इनके मैं इतना अंदर नहीं जाऊँगा। बेसिकली आज मैं आपको सिर्फ इंटरनेट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। हमने समझ लिया कि यार इंटरनेट क्या है। तो यार ये डब्ल्यू क्या है फिर? वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होता है? क्या वर्ल्ड वाइड वेब ही इंटरनेट है? नहीं। बेसिकली क्या होता है, इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो कवर करता है। अब शुरुआत में क्या हुआ था, जब इंटरनेट नया नया आया था ना, वो बेसिकली मिलिट्री में यूज़ होता था और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही यूज़ होता था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब आया तो उससे क्या हुआ, पहले तो हम टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन ही का ही कम्युनिकेशन कर सकते थे, कि मान लो बिल्कुल टेक्स्ट की जो इन्फॉर्मेशन होती है लिखी हुई, कोई ग्राफिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वाइड वेब आया उसने सब कुछ बदल के रख दिया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब उन रूल्स, उन स्टैंडर्ड्स, उन प्रोटोकॉल्स को कहते हैं जो हमारी मल्टीमीडिया फाइल्स होती हैं, डैट इज़ ऑडियो वीडियो, जितनी भी हमारी ऑडियो वीडियो फाइल्स होती हैं उसमें ग्राफिक्स आ गई, इमेजेस आ गई, ठीक है, वो कैसे डिस्प्ले हों और कैसे क्रिएट हो इंटरनेट पे एक वेब पेज पे, वो बताता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो बेसिकली जो मेजर पार्ट है इंटरनेट का वो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। अब इस वर्ल्ड वाइड वेब का आप कैसे पहचान सकते हो? देखो, जब भी आप किसी वेब पेज पे होते हो ना, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब का ही हिस्सा है, वो वर्ल्ड वाइड वेब से ही बनाया गया है। और ये वर्ल्ड वाइड वेब की अगर मैं थोड़ी हिस्ट्री की बात करूँ तो बेसिकली 1889 के अराउंड आया था मेरे ख्याल से, नहीं 1989 के अराउंड, 1989 के अराउंड आया था, और 1990 के आसपास ये मतलब वो फैला था। और ये टिम बर्नर्स ही लाए थे जहाँ तक मुझे याद है, बाकी ये ईयर एक बार कंफर्म कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही ईयर है ना। और अगर ये हमें पता होना, इतनी कोई पता भी हो तब भी इतनी कोई खास बात होगी नहीं, है ना। तो टिम बर्नर्स ली जिन्होंने एच टी एम एल भी बनाया था, वो उन्होंने इसे वर्ल्ड वाइड वेब को इन्वेंट करा। तो क्या इंटरनेट पे सिर्फ वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा क्या चीज़ें होती हैं? हाँ, माना कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारा वो एक मेजर हिस्सा कवर करता है इंटरनेट पे, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डेटाबेसेस हो गए, ठीक है, फॉरम्स हो गए, जिसमें बेसिकली जो फॉर्म्स आप भरते हो, जो बैक एंड होता है, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड वेब में नहीं आता। जो डेटाबेस होते हैं जहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, वो वर्ल्ड वाइड वेब में नहीं आता, ठीक है। यूज़ नेट्स हो गए, जो जो हमारे यूज़ नेट्स उन्हें कहते हैं, जो हमारे जैसे जो डिस्कशन ग्रुप्स जो हमारे होते हैं वो एक अलग तरीके से बनते हैं, जैसे टेलीग्राम पे जो आप ग्रुप बनाते हो, ठीक है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि यार वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट बेसिकली है क्या। इंटरनेट मैंने बता दिया कि यार एक टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क है, और वर्ल्ड वाइड वेब उन रूल्स, उन स्टैंडर्ड्स, उन प्रोटोकॉल्स को कहते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कैसे मल्टीमीडिया फाइल्स बनेंगी और कैसे क्रिएट होंगी और कैसे डिस्प्ले होंगी हमारे इंटरनेट पे, ठीक है। अब इंटरनेट का यूज़ बहुत बढ़ जा, मतलब मैं थोड़ी अगर हिस्ट्री बताऊँ तो यार, ठीक है, इंटरनेट लॉन्च हुआ, थोड़ी वर्ल्ड वाइड वेब जब आया तब काफ़ी मतलब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, है ना। तो अब हमने इतना समझ लिया। अगर मैं मोटी मोटी बताऊँ हमने क्या समझा, इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, मैंने ये चीज़ें समझ ली। आप कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको क्लाइंट बताया क्या होता है। क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो कि एक सर्वर कंप्यूटर से डेटा रिक्वेस्ट करता है, और वो सर्वर कंप्यूटर उसको डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। वो हो गया वेब सर्वर और ये हो गया वेब क्लाइंट, समझे। और कुछ उसकी बात की जाए, कुछ कुछ और टर्मिनोलॉजीज की, तो हम बोल सकते हैं कि यार वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट बेसिकली क्या होता है, वेबसाइट, हाँ ये भी जानना भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेबसाइट होती है ना वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, उसमें वो कलेक्शन ऑफ सिंपली वेब पेजेस है। वेब पेजेस यानी कि एक डिजिटल पेज जो हमने एचटीएमएल के द्वारा बनाया हुआ है, मोटा मोटा एचटीएमएल से ही बनता है, बाकी मेन वो एचटीएमएल से बनता है, ठीक है। तो हम इतना समझ गए ना, आई होप आप समझ गए होगे। अब यार ये वेबसाइट है, आपने सुना होगा वेब पोर्टल भी होती है एक चीज़। वेब पोर्टल बेसिकली क्या होती है, वो ना काफ़ी सारी सर्विसेज और प्रोवाइड कर रही होती है। फॉर्म्स भर लो जी आप यहाँ पे गेमिंग कर, मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। ये नहीं कि बस आप गए, जैसे मान लो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट मतलब ये नहीं कहता, एक स्टैटिक वेबसाइट है जिसमें बस लिखा लिखा है और आप पढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो। लेकिन उसकी दूसरी तरफ गूगल है, आप गूगल पे गए, उसमें आपकी सर्च इंजन भी प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको ब्राउज़र भी दे रहा है,
गूगल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। गूगल गूगल जब आप जाओगे तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा। क्या वेब पोर्टल एक वेबसाइट नहीं होती? हाँ होती है, लेकिन वो बहुत सारी वेबसाइट्स का लिंक उसके पास होता है। मान लो कि आप गूगल के जीमेल पेज पे जाते हो तो ऊपर आपके जो 3 डॉट्स होते हैं ना, उससे आप गूगल ड्राइव भी ओपन कर सकते हो, आप और भी चीज़ें ओपन कर सकते हो गूगल की। तो यानी कि गूगल की जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, आप उनके ऊपर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उसे हम पूरे को ना वेब पोर्टल कहेंगे। जनरली वेब पोर्टल जो होता है ना, वो एक एंट्री पॉइंट होता है ताकि आप सर्विसेज को अवेल कर सको। और जो हमारी वेबसाइट होती है वो बेसिकली एक एंड पॉइंट होती है जो कि हमारी कंपनी के बारे में बता रही होती है, ठीक है। अब आप ये समझ गए कि यार इंटरनेट क्या होता है, डब्ल्यू क्या क्या रोल है, और हम कुछ अभी टर्मिनोलॉजीज देख ही रहे हैं, है ना। मैंने आपको वेबसाइट बता दिया, मैंने आपको वेब पोर्टल बता दिया। अब अगर अब वेबसाइट को ढूंढते कैसे हैं? वो यूआरएल के थ्रू ढूंढते हैं, है ना। अगर आपको यूआरएल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए, पता है क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना नेटवर्किंग में आएंगे। नेटवर्किंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप एक वीडियो में सीख जाओ। हाँ, ऊपर ऊपर से आप समझ सकते हो, बट नेटवर्किंग में यूआरएल के पार्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी। और इसका बहुत बड़ा, बहुत मतलब मेन रोल रहेगा हमारा हैकिंग में भी। तो अगर आपको नेटवर्किंग के ट्यूटोरियल्स चाहिए ना तो मुझे बता देना, बाकी तो मैं पाइथन के ट्यूटोरियल्स पे ही काम करता रहूँगा। ये तो बस मैंने एक ऐसा वीडियो बना दिया था जो मैं आपको एक इंटरनेट जो है वो क्या होता है, एक नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली उसका एक मोटा मोटा रिव्यू दे दे, ठीक है। ये यूआरएल क्या होता है, बेसिकली यूआरएल को अगर मैं सम अप करूँ तो वो एक एड्रेस है वेबसाइट का, लेकिन उसके अंदर के भी बहुत उसके मेन मेन पार्ट्स होते हैं। आप यूआरएल को पढ़ के वो कौन सा सर्वर है उसका पता लगा सकते हो, ठीक है। जो उसके जो डॉट कॉम होता है, डॉट नेट होता है, ये भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। डॉट कॉम बेसिकली ये बता रहा होता है कि यार वो कमर्शियल फर्म्स के लिए है, ठीक है। मान लो कि कल को मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, मैंने उसकी वेबसाइट बना दी तो डॉट कॉम बनाऊंगा। डॉट को एक लिस्टेड कंपनी के लिए होती है। डॉट नेट ये जो डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं ना, डोमेन इंडिकेटर कहते हैं वैसे इन्हें मेनली, तो ये भी आपको नेटवर्किंग की चीज़ों में पता चलेंगे। अभी के लिए आप यूआरएल समझ जाओ कि यार वेबसाइट का वो है एक तरह का, मतलब एड्रेस है, वहाँ पे जाके आप वेबसाइट जहाँ पे होस्ट हो रखी है। होस्टिंग का भी अगर मैं आपको बताऊँ तो एक होस्टिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे होस्टिंग रेफर्स टू कि कहाँ पे हमारी वेबसाइट जो फिजिकली लोकेटेड है। वो भी एक सर्वर होगा जो कि हमेशा जागता रहेगा, हमेशा स्टार्ट रहेगा, उस पर हमारी वेबसाइट हमेशा खड़ी रहेगी और हम अवेल कर सकते हैं कहीं से भी। अब आप समझ गए इंटरनेट क्या होता है। मैंने मेनली ये वीडियो बस इंटरनेट समझाने के लिए बनाया था। मैंने 2-3 चीज़ें आपको और समझा दी, ठीक है। इंटरनेट क्या होता है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट डब्ल्यू नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ हमने टर्मिनोलॉजीज देख ली जो हम डेली यूज़ में लेते हैं, है ना। और मैंने वेब पोर्टल और वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है ये बता दिया, है ना। तो अगर आपको नेटवर्किंग के ट्यूटोरियल चाहिए हो तो यार इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना पहले ही कि यार मुझे नेटवर्किंग के ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं वो भी शुरुआत कर दूंगा। बाकी तो जो भी मोमेंटम में रहेगा ना वो रहेगा मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट जो कि भी चल रही है। बाकी अगर नेटवर्किंग की स्टार्ट करें तो नेटवर्किंग की स्टार्ट भी मैं कर दूंगा पैरेलली, ओके। तो थैंक यू गाइस, मुझे समय देने के लिए शुक्रिया, ठीक है। हैट्स ऑफ फॉर टुडे।